बड़ी खबर, एलोपैथी पर बयान देकर चौतरफा रामदेव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, एलोपैथी पर बयान देकर चौतरफा घिरे बाबा रामदेव। आईएमए ने पीएम से की योग गुरु रामदेव पर कार्रवाई की मांग। वैक्सीनेशन के खिलाफ दुष्प्रचार पर कार्रवाई की मांग आईएमए की तरफ से की गई है। उत्तराखंड आईएमए ने 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है और दूसरी तरफ आयुर्वेद के समर्थन में भी अब कई आयुर्वेदाचार्य आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एलोपैथी को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर जिस तरीके से बाबा रामदेव की तरफ से बयान दिया गया था, उसे लेकर वो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आईएमए की तरफ से नोटिस दिया गया है 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का, और दूसरी तरफ आयुर्वेद के समर्थन में भी जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। इसी बयान से बवाल शुरू हुआ, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एम्स से लेकर देश के कई शहरों में एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव पर कार्रवाई की मांग की और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उधर बाबा रामदेव ने बयान वापस तो ले लिया, लेकिन अगले ही दिन एलोपैथी पर 2 दर्जन सवालों की बौछार कर दी, जिसके बाद मामला और बढ़ गया। आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ने रामदेव पर वैक्सीन का दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर एलोपैथी के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो बाबा रामदेव का स्टेटमेंट आया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाबा रामदेव एक समझदार व्यक्ति हैं। उनको इस तरह का जो बयान देने से सारे जो डॉक्टर हैं बड़े आहत हैं, डीपली हर्टेड हैं। और हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अटैच्ड मेडिकल कॉलेज है, उसके सारे डॉक्टरों ने एक स्टेटमेंट जारी करके उसकी भर्त्सना की है। उसका कहा है कि बाबा रामदेव का जो बयान है, इससे जो डॉक्टर हैं उनका जो मोरल है वो डाउन हुआ है। उधर बाबा रामदेव के बचाव में आचार्य बालकृष्ण भी उतर आए। उनके एक ट्वीट ने एलोपैथी और आयुर्वेद की जंग में धर्म का एंगल भी जोड़ दिया। ट्वीट में लिखा कि पूरे देश को ईसाई बनाने के लिए बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है। बाबा रामदेव को टारगेट कर आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। जो ईसाई धर्म है उसमें नन लोग जो थे, इनकी नन होती है ना, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का काम उन्होंने प्रारंभ तो किया, लेकिन अगर सभी धर्मों में अगर इन चीज़ों को लागू कर दिया जाए, चाहे सनातन धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे अपने सिंध धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, सभी धर्मों में अगर इस प्रकार की चिकित्सा सेवा में सहयोग दिया जाता है तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। उधर कांग्रेस ने तो रामदेव और बालकृष्ण को चीन का एजेंट करार दे दिया है। ये बालकृष्ण तो स्वयं संदिग्ध व्यक्ति है, भारत का नागरिक भी नहीं है। इसके पासपोर्ट की जांच चल रही है, हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और जिस तरह की ये बात कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीन का एजेंट है। और बाबा रामदेव इसे क्यों साथ लपेटे हुए हैं ये समझ में नहीं आता। रामदेव जी जिस तरह से एलोपैथी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड के आईएमए एसोसिएशन ने इनके खिलाफ पत्र दिया है मुख्यमंत्री को तत्काल एक्शन करना चाहिए। रामदेव का एक बयान काफी तूल पकड़ चुका है। मामला सियासी भी हो चुका है और मजहबी रंग भी, जिससे सवाल उठ रहा है, कमाई के लिए दवाई की लड़ाई क्यों? आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की जंग क्यों? हिंदुत्व वर्सेस ईसाई धर्म की जंग क्यों? इलाज में धर्म के ठेकेदारों की एंट्री क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।